बाबा कथा। गाजीपुर में सेमिनार था और वहां स्वर्गीय आचार्य निर्मोहानंद दादा ट्रेनर रूप में आए थे। मेरे पिताजी भी वहां सेमिनार अटेंड करने गए थे। वहां पर स्वर्गीय आचार्य निर्मोहानंद दादा ने एक सच्ची घटना बताई जो फिलीपींस में जब बाबा गए थे और वहां पर एक भक्त का पी.सी. हुआ था। यह घटना उसी से संबंधित है जो इस प्रकार है। एक यंग लड़का था। जब वह बाबा के रूम में दाखिल हुआ, बाबा से उसका पर्सनल कांटेक्ट हुआ। बाबा ने उसको बहुत प्यार दुलार किया और वह यंग गुरु भाई इतना अभिभूत हो गए कि उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आखिर हमने ऐसा क्या किया था कि आप मुझे मिले? ऐसा कौन सा सुकर्म किया था कि आप मेरे जीवन में आए, आप अपनी शरण में मुझे लिया? बाबा ने कहा, तुम जानना चाहते हो? तो वह गुरु भाई बोले, हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कर्म था मेरा जिससे आप मुझे मिले। तो बाबा ने कहा, आंख बंद करो, और बाबा ने उनका कोई चक्र स्पर्श किया और बोले, क्या दिख रहा है? उन गुरु भाई ने कहा, बाबा यह शायद इंडिया है और एक रेलवे स्टेशन मुझे दिख रहा है। तो बाबा ने कहा कि वहाँ कहीं बोर्ड वगैरह है, पढ़ो देखो कौन सा स्टेशन है। तो उन्होंने कहा, बाबा बहराइच लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा, हाँ वह बहराइच है। बाबा बोले, अब क्या देखते हो? तो गुरु भाई ने कहा कि एक सफेद कपड़े पहने एक ज्यादा उम्र की महिला, हाथ में प्लेट है और उसमें कुछ फूल है और चावल है, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हैं, लेकर के वह रेलवे ट्रैक की तरफ आ रही हैं और रो रही हैं। पर बाबा, मुझे उन महिला को देखकर बहुत रोना आ रहा है, मैं उनके गले मिलकर रोना चाह रहा हूँ, मुझे उनको देखकर बहुत रुलाई हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? तो बाबा बोले, आगे देखो। अब वह महिला रेलवे लाइन के किनारे आकर एक जगह पर रुकती है और वहां पर वह कुछ कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। तो बाबा बोले कि अब वापस आ जाओ तुम। वह गुरु भाई ने अपनी आंखें खोल दी और बाबा से पूछा, बाबा यह कौन थी? मैं क्यों इतना उनको देखकर भावुक हो रहा हूँ? तो बाबा ने कहा कि वो भद्र महिला का यही जन्म है और तुम्हारा पूर्व जन्म था। तुम उनके छोटे भाई थे और अपनी बहन को लेकर के ससुराल से लेकर मायके ले जा रहे थे। रास्ते में तुम्हारे उन्हीं बहन के साथ कुछ बदमाशों ने बदतमीजी की और तुम छोटे होते हुए भी उन 4-5 लोग थे उसे अकेले लड़ गए और उन लोगों को अपनी बहन के साथ बदतमीजी करने नहीं दी। अंत में उस बदमाशों ने गुस्से में आकर तुमको चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। आज भी उसी जगह तुम्हारी बहन हर साल उसी दिन, आज के ही दिन वह आती है और वहां पूजा करती है और तुम्हारे मंगल की कामना करती है। इसीलिए आज के ही दिन तुम मुझसे मिले। तुम्हारा वो हीरोइक स्टेप है जिसकी वजह से मैं तुमको मिला। तुमने जो किया वह बड़ी बात थी या छोटी बात थी? बात वह नहीं है, बात यह है कि तुमने लक्ष्य को ध्यान में रखा और बिना यह सोचे समझे कि इस ऐसा करने से मेरी जान भी जा सकती है, मेरे साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है, तुमने जो करना चाहिए वही किया, तो उसके परिणाम स्वरूप मैं तुमको मिला। आशय यह है कि सत्य की लड़ाई में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, पर लक्ष्य तो साफ है। बाबा का आदर्श, उस पर चलते चलते यह नहीं सोचना है कि पैरों के नीचे कांटे आ रहे हैं या फूल, सामने लक्ष्य को देखना है और आगे बढ़ना है। सारे अंधकार को अपने पैरों के ठोकर मारते हुए आगे बढ़ना है, आदर्श पथ पर चलते हुए। अगर हमारी मृत्यु इसी पल हो जाए या फिर 1000 सालों के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, हम अकेले पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने कहा है, जो आदर्श पथ पर चलेगा सत्य उसी के साथ है। जहाँ सत्य है, धर्म है, वही कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वही जय है। इसलिए बिना डरे, बिना किसी समझौता के आदर्श पथ पर संग्राम करते रहो। एक बात तो तय है कि इस आदर्श की लड़ाई में हर एक योद्धा अर्जुन है और उसको यह समझ लेना चाहिए कि उसका सारथी स्वयं परमात्मा है। बिना उनके आशीर्वाद के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई बढ़ रहा है, कोई लड़ रहा है, इसका मतलब परमात्मा का आशीर्वाद उसके साथ है। सौजन्य आनंद, विनीता दीदी, जर्मनी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.